एंड वेलकम अगेन। मैं इस प्रोडक्ट सेशन में आपका फिर से स्वागत करता हूं और मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में अब बताने जा रहा हूं, जो प्रोडक्ट शायद सबकी जरूरत है। आप किसी को पकड़ के लेके आए, यदि अर्बन जिंदगी जी रहा है तो उसको एक बार दो बार महीने में जरूर जरूरत पड़ जाती है। इस तरीके के प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं और प्रोडक्ट का नाम है कॉन्स्टिक्लियर, इफेक्टिव रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। और टैगलाइन मैंने रखा है द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर कॉन्स्टिपेशन। कब्ज के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन। अल्टीमेट मतलब उसके बाद कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सर्च एंड्स देयर। इसका मतलब होता है अल्टीमेट। आपका तलाश जो है, आपकी तलाश खत्म हुई, उसको कहते हैं अल्टीमेट मिल गया। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट ऐसा क्यों, ये पूरे आने वाले कुछ 5 7 10 स्लाइड्स जब मैं बताऊंगा तो मैं इस अल्टीमेट को ही एक्सप्लेन कर रहा हूंगा और उसके बाद आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। कॉन्स्टिक्लियर नाम ही बताता है कि कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करता है, तो कॉन्स्टिक्लियर है। कॉन्स्टिक्लियर गोयंग का ये एक प्रोडक्ट है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है नेचुरल तरीके से कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए। कॉन्स्टिपेशन को पहले समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कॉन्स्टिपेशन को डिस्कम्फर्ट मानते हैं, सिंपल सा बात समझते हैं कि वो दिक्कत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है यार, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, एसिडिटी हो रही है, भारी लग रहा है, गैस चल रहा है, सुस्त लग रहा हूँ, नींद आ रही है, हेडेक हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जी अच्छा नहीं लग रहा है। ऑल दैट दे फील दैट इट इज डिस्कम्फर्ट। इट इज सो, इट इज नॉट, इट इज मोर देन डिस्कम्फर्ट। क्योंकि वेदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में, यूनानी में, सिद्धा में, हर जगह पे ये कहा गया है। मैं टीसीएम का कुछ क्वालिफिकेशन रखता हूं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी कहा गया है कि कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। आपने कहावत भी सुनी होगी कि कब्ज जो है सब बीमारियों का जड़ है। यस और नो? सभी बीमारियों की जड़। यहां पे डॉक्टर शंकर गहलोत कह रहे हैं कि सभी बीमारियों का जड़ है। क्वालिफाइड डॉक्टर है वो। सब बीमारियों का जड़ कॉन्स्टिपेशन है। मामला सब वहीं से शुरू होता है, सारा मामला वहीं से शुरू होता है। मैं कुछ डेटा आपके सामने यदि रखना चाहूं, आपको थोड़ा सा इसका मैंने विभीषिका बताने के लिए, कितना सीरियस मामला है वो बताने के लिए मैं एक डेटा रखता हूं। एनएचपी कितने लोगों को मालूम है? नेशनल हेल्थ पोर्टल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल हेल्थ पोर्टल। एनएचपी के डेटा के हिसाब से 24.8% एडल्ट्स इन इंडिया हैज कॉन्स्टिपेशन। आंकड़े को जरा ध्यान से समझिए, 24.8%, एक चौथाई पॉपुलेशन को कॉन्स्टिपेशन है। यस, ये सही बात है। क्योंकि हम अब 2025 में आ गए हैं। 10 साल पहले शायद सिचुएशन दूसरा था, 20 साल पहले और दूसरा था। अब हम वहां पे आ गए हैं जहां पे हम हर कुछ रेडी टू इक्स, रेडी टू ईट, रेडी टू मिक्स, रेडी टू कुक फॉर्मेट में होते हैं। हम क्विक कॉमर्स फॉर्मेट में होते हैं, हम जेप्टो और ब्लिंकिट पे होते हैं, और हम स्विगी जोमेटो से खाना मंगा रहे होते हैं। और जो हम खा रहे होते हैं उसमें भी सारा का सारा प्रोसेस्ड 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 होता है। ऑयल भी प्रोसेस्ड, फ्लोर भी प्रोसेस्ड। फ्लोर प्रोसेस्ड मतलब मैदा। मैदा के बिना कुछ नहीं होता। आपका ब्रेड, आपका पाव, आपका बन, जो भी होता है सब मैदा के साथ होता है। यहां तक कि आपकी जो रोटी होती है वो भी मैदा के साथ होती है। कितने लोग मेरे से अग्री कर रहे हैं? मैदा के बिना जिंदगी का कल्पना नहीं किया जा सकता अर्बन लाइफ में। अब तो शायद रूरल में भी नहीं किया जा सकता। और किसको कहते हैं आप? प्रोसेस्ड। प्रोसेस्ड, प्रोसेस, सब कुछ प्रोसेस्ड है, चिकनाई के साथ है। तो उसमें चोकर की मात्रा नहीं। कितने लोगों को चोकर शब्द पता है? हिंदी का वर्ड है चोकर। पहले आपके आटा में चोकर होता था। आटा को जो है वो उसमें पीसा जाता था। आटा पीसने वाला वो जो चीज होता था, तो उसमें चोकर निकलता था। और वो चोकर आपके कॉन्स्टिपेशन को नहीं आने देता था। वो धीरे से गायब हुआ, धीरे से गायब हुआ। शहर में यदि आटा आप पिसवा भी लेते हैं तो उसमें यह कहा जाता है कि बारीक पीसना, मतलब मैदे के जैसा पीसना, क्योंकि मोटा रोटी आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो चेंज होता चला गया। फिर हम आगे प्योर गेहूं पे, पॉलिश्ड गेहूं पे, हमने फिर वो जो जितने भी मल्टीग्रेन वाली सब्जेक्ट थी उसको दूर विदा किया। तो कॉन्स्टिपेशन के बहुत सारे कारण रहे। लेकिन अर्बन जिंदगी में जहां पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल आ गई, मतलब हमारे को जो है चलना कम है,
मैं कुर्सी पे ही बैठा हूं, सुबह में जो कामोड पे बैठा था, उसके बाद लिफ्ट में, कार में, बाइक में, ऑफिस में, सोफा में, हम कहीं चले ही नहीं, कहीं भाग दौड़ हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ? कॉन्स्टिपेशन को बल मिला। प्रोसेस्ड फूड खाया, मैदा खाया, कॉन्स्टिपेशन को बल मिला। आपके फूड से फाइबर मिसिंग है, कॉन्स्टिपेशन को बल मिला। पानी की मात्रा कम हो गई, कॉन्स्टिपेशन को बल मिला, क्योंकि आपका जो स्टूल था उसमें से पानी खींच लिया बॉडी ने भी, कुछ बॉडी को पानी चाहिए था, स्टूल सूख गया। स्टूल जो था वो सूख गया, तो स्टूल की जो सॉफ्टनेस थी वो खत्म हो गई। जब वो हार्ड हो गई तो कहाँ गई? बड़ी आंत जो है उसको प्रेस नहीं कर पा रही है, भेज नहीं पा रही है। इसके अलावा आंत की जो भेजने की क्षमता थी, पुश करने की जो क्षमता थी, उसकी जो प्रेशर देने की क्षमता थी, वो खत्म हो गई। क्यों खत्म हुई? क्योंकि आपने उसको हंटर मारना शुरू किया। मैं हंटर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जितने कॉन्स्टिपेशन के प्रोडक्ट बाजार में अवेलेबल हैं, कोई भी ब्रांड उठाइए, उसमें हंटर डाला हुआ है। मतलब वो आपको आदत लगाएंगे, सुबह में मरोड़ मरोड़ के साफ कर देंगे। मरोड़ मरोड़ के मतलब पेट में दर्द होगा, मरोड़ होगा, साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आपने किसी बच्चे को यदि हंटर मार मार के कुछ काम करवा लिया, तो अगली बार एक हंटर ज्यादा मारना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं? यस टाइप करें। मैंने यदि अपने बच्चे को 2 बार थप्पड़ मार के कुछ अग्री करवा लिया, तो तीसरी बार, चौथी बार एक थप्पड़ और एक्स्ट्रा मारना पड़ेगा, एक हंटर ज्यादा और लगाना पड़ेगा, तब काम होगा। आप अपने आंतों पे हंटर मार रहे हैं, हंटर चला रहे हैं, हर दिन हंटर चला रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि बहुत सारे तरह तरह के चूर्ण जो हैं वो रखे हैं और डेली यूज कर रहे हैं, हंटर मार रहे हैं, हंटर मार रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? कि वो जो बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन, जो एनस की तरफ जा रहा है, जिसको आप एकदम लास्ट छोर कहते हैं, कोलोन का पार्ट, वहां पे सेंसिटिविटी एकदम पुअर हो गई है। अब हंटर मार के काम, बिना हंटर मारे काम नहीं होता है, तो आप जो है और हंटर मार रहे हैं। कितना? समझना चाहते हैं तो अभी हमने एक आंकड़ा लिया था, तकरीबन 25%। एनएचपी का डेटा दिया था आपको, 24.8% इंडियन के पास कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहता है। अब इसमें एक और डेटा मैं दे रहा हूं आपको, और ज्यादा सीरियसनेस समझ में आएगा। अर्बन इंडियन की बात कीजिए, जो शहरी जिंदगी जी रहे हैं, उनमें से करीब 35% लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है। अब ये 24.8 जो है 35% हो गया, शहर में आ गए। अब एक और डेटा दे रहा हूं, और वो डेटा है बुजुर्ग लोगों का। बुजुर्ग का मतलब होता है 60-70 से ऊपर के एज के ग्रुप के लोग, 60-65 साल से ऊपर के एज के ग्रुप के लोग, जो एल्डरली सिटीजन हैं। उनमें से यदि डेटा लिया जाए तो आंकड़ा ये कहता है कि 50 से 75%, फिर से सुनिए, 50 से 75% बुजुर्ग जो हैं, 65 साल से ऊपर वाले लोग को कॉन्स्टिपेशन रहता है। क्योंकि उनका आंत का फंक्शनिंग स्लो डाउन हुआ है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हुआ है, उनका दांत जो है अब नहीं है, चबाने की क्षमता कम हुई है, पाचन रस कम बनता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनता है, चबा चबा के नहीं खाते हैं, बहुत मुश्किल से कुछ खा पाते हैं, भूख कम लगती है, जठराग्नि धीमी हुई है, चयापचय प्रक्रिया, मेटाबॉलिज्म कम हुई है, स्लो डाउन हुई है। उनके पास अपने प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही है। क्या आपको पता है कि उनमें से भी 80-90% लोग जो है ना, वो हंटर खरीद रहे हैं और हंटर मार रहे हैं, रोज हंटर मार रहे हैं। यस, रोज हंटर मार रहे हैं। ये सिनेरियो है। और कारण, इसका नतीजा क्या है? अब मैं नतीजा बताता हूं। नतीजा ये है कि इंडिया में जो लक्सेटिव का मार्केट है, जो चूरन का मार्केट है, जिसको आप कहेंगे कि भाई ये कॉन्स्टिपेशन हटाने वाला सामान है, उसका मार्केट कितना है आप जानना चाहते हैं? तो 2023 में ये मार्केट 373 करोड़, सॉरी, मिलियन यूएस डॉलर का था। भारत का लक्सेटिव मार्केट जो था 2023 में 373 यूएस डॉलर का था। और 2025 में अनुमान है कि ये 500 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। ऑडिटेड फिगर हमारे पास नहीं है।
लेकिन इसका जो फोरकास्ट है वो ये है कि ये 800 मिलियन क्रॉस कर जाएगा आने वाले 3 से 5 साल में। 800 मिलियन यूएस डॉलर मार्केट साइज। अब आप सोचिए कितना बड़ा मार्केट है। एक एक कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ 500 करोड़ है, एक एक ब्रांड का। ये चूर्ण वो चूर्ण। और कौन लोग हैं, ऐड कौन लोग देते थे? हमारे राजू श्रीवास्तव साहब नहीं रहे, वो भी ऐड देते थे एक प्रोडक्ट का। याद है आपको? राजू श्रीवास्तव का एक ऐड आता था एक प्रोडक्ट के साथ। और आप सेलिब्रिटीज की गिनती करेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो जॉनी लीवर हो। आप बड़े बड़े स्टार कास्ट को ले लीजिए, क्रिकेटर को ले लीजिए, कपिल शर्मा को ले लीजिए, आप किसी को ले लीजिए, ये सारे लोग किसी न किसी हंटर का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। और लोग उस हंटर को पेट पे मार रहे हैं, अपने आंत पे मार रहे हैं। और ये पूरा का पूरा इतना बड़ा मार्केट है। क्यों मार रहे हैं? उनको मजबूरी है, उनके पास सोल्यूशन नहीं है। उन्होंने इसबगोल खा के देखा, सोल्यूशन नहीं है। उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम होने से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो वो क्या करें? क्या तरीका अवेलेबल है? तो ये हमने कॉन्स्टिपेशन के बारे में इतना डिटेल बताया। कॉन्स्टिपेशन को आपने समझ लिया। एक में से 1 in 4 अफेक्टेड हैं, ये ग्लोबली। और भारत का भी डेटा 24.8% है, एनएचपी का, नेशनल हेल्थ पोर्टल का डेटा। तो आपने इस बात को भी समझ लिया। कॉन्स्टिपेशन क्या करता है? ब्लोटिंग करेगा, एसिडिटी करेगा, आपको स्लो डाउन करेगा, आपका काम कम कर देगा, प्रोडक्टिविटी आउटपुट घटा देगा, सर भारी कर देगा, हेडेक कर देगा, सब कुछ करेगा, सुस्ती ला देगा। साथ ही क्या क्या करेगा? हेमोरॉइड करेगा, पाइल्स करेगा, बवासीर कर देगा, पुअर स्लीप करेगा, स्लीप की क्वालिटी घटा देगा। जैसे ही स्लीप की क्वालिटी घटेगी, डीप स्लीप नहीं आएगा, डीप स्लीप नहीं आएगा तो लीवर किडनी फंक्शन नहीं करेगा, डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे, बॉडी का रिपेयर नहीं होगा, बॉडी का रिजुविनेशन नहीं होगा, वो सब काम नहीं होगा। और आप धीरे धीरे एजिंग की तरफ चलते जाएंगे, आपका उम्र तेजी से बढ़ेगा। और आप जो है बहुत सारी बीमारियों के शिकार होंगे। और इसीलिए कहा गया कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, सभी बीमारियों का जड़ है। इसीलिए कहा गया। ब्लोटेड बेली होगा, पेट फूला रहेगा, अफड़ा के जैसा महसूस होगा, क्रॉनिक हेडेक होगा, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन होगा, क्यों वजन बढ़ रहा है पता नहीं चलेगा, मूड स्विंग्स होंगे। ये सारा कुछ होगा क्योंकि दिमाग का कनेक्शन गट से है। गट ब्रेन कनेक्शन कितने लोगों को पता है? गट ब्रेन कनेक्शन। और पीकू फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें ये कहते थे अमिताभ बच्चन जी, उस मूवी में जो भी उनका कैरेक्टर था, कि इंसान का मोशन उसकी इमोशन से जुड़ा होता है। कितने लोगों को डायलॉग याद है? अमिताभ बच्चन जी का पीकू फिल्म का डायलॉग कि इंसान का मोशन उसके इमोशन से जुड़ा होता है। ये इसलिए कि गट ब्रेन कनेक्शन होता है। मूड स्विंग होगा, इरिटेबिलिटी होगी, जा बार बार चिड़चिड़ापन होगा, दूसरे पे नहीं चिल्लाएंगे तो खुद पे चिड़चिड़ापन होगा, नींद अच्छी नहीं आएगी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये सारा कुछ तो हो रहा है, लेकिन इस कुछ चीजों के होने में एक और छुपी छुपी चीजें हो रही होती हैं जो आपको पता नहीं चलता। क्या हो रही होती हैं? तो बाल का स्काल्प पे प्रॉब्लम आ रहा होता है, स्काल्प जो है वीक होता चला जाता है, हेयर थिनिंग होने लगती है और हेयर फॉल शुरू हो जाता है, टकला आने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल की संख्या कम होने लगती है। यदि किसी को रेगुलर कॉन्स्टिपेशन रहे तो बाल झड़ेंगे, बाल झड़ेंगे। तो यहां तो हेयर की बात आ गई। कॉन्स्टिपेशन सब बीमारियों की जड़ है। आप किसी चीज की बात यहां पे ला सकते हैं, स्किन डल होगा, स्किन डल होगा। एक और बड़ी चीज बता रहा हूं, कभी आपको मीटिंग में कुछ लोग मिल जाएंगे, कभी ट्रैवल करते हुए फ्लाइट में बगल की सीट वाला कोई मिल जाएगा, कोई आपको अचानक विजिटर मिलेगा जो बात कर रहा होगा, और उसके मुंह से कभी देखिएगा कि आपको फाउल स्मेल आएगा, सांस की बदबू जिसको कहते हैं। अब एक तो हो सकता है कि आदमी ने वो ब्रश ही नहीं किया है, या उसको दांत की सफाई, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं किया है। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दांत की सफाई बहुत बढ़िया करते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, और फाउल ब्रेथ मिलता है, उसका पार्टनर बताएगा कि भाई आपको जो है सांस से बदबू आ रही है। क्या आपको पता है कि उसका सीधा कनेक्शन कॉन्स्टिपेशन से है? जी हाँ। कॉन्स्टिपेशन यदि है तो सांस में बदबू आएगी, क्योंकि अंदर टंकी में कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ कहीं ना कहीं आपको बर्फ में निकाल के देगा, और सांस की बदबू में तो आएगी ही आएगी।
तो सांस की बदबू को यदि गायब करना है तो कॉन्स्टिपेशन से पहले निपटिए। भविष्य में यदि स्वस्थ रहना है, लंबा जीना है, निरोगी रहना है, दवा मुक्त रहना है, तो कॉन्स्टिपेशन से निपटिए। कब्ज को जड़ से भगाइए। जड़ से भगाने के लिए हंटर मत चलाइए, हंटर मत चलाइए। क्या कीजिए, उसकी बात पे आते हैं। परमानेंट सॉल्यूशन यदि आप ढूंढ रहे हैं जो नेचुरल भी हो, इफेक्टिव भी हो और सेफ भी हो, ऐसा सॉल्यूशन बताऊं क्या है? कॉन्स्टिक्लियर है, लेकिन कैसे, अब उन स्लाइड्स पे जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन ये कहता है कि इफेक्टिव रिलीफ देगा कॉन्स्टिपेशन से, किसी तरीके का मरोड़ नहीं होगा, स्ट्रेन नहीं होगा, जोर नहीं लगाना पड़ेगा जाके टॉयलेट में। टॉयलेट में गए 3 मिनट में बाहर आ जाएंगे, क्योंकि 1 मिनट वॉश करने को लगा। 2 मिनट से ज्यादा आपका टॉयलेट में टाइम नहीं लगेगा। यदि ये फॉलो करना है तो कॉन्स्टिक्लियर आपके लिए प्रोडक्ट है। कॉन्स्टिपेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका निदान है। गोयंग का कॉन्स्टिक्लियर आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है, जो बाउल को इजीली क्लियर करता है एवरी डे, बिना किसी हैबिट फॉर्मिंग के। आपको आदत नहीं लगने देता, क्योंकि इसमें किसी तरीके का हंटर वाला सिस्टम नहीं है। नॉन हैबिट मेकिंग फॉर्मूला है जो बाउल को क्लियर करता है बिना किसी बॉडी को नुकसान पहुंचाए हुए। अब जब नुकसान नहीं पहुंचाता तो इंग्रेडिएंट क्या है? तो लर्न टू रीड द लेवल। प्रोडक्ट जो भी आप यूज करें उसका लेवल पढ़ना जरूर सीखें। और हम इसका लेवल पढ़ते हैं कि कॉन्स्टिक्लियर के लेवल में क्या है। ये रहा लेवल, और ये लेवल पे सारे इंग्रेडिएंट आपके सामने लिखे हुए हैं। और इन इंग्रेडिएंट को यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट पूरे के पूरे लिखे हुए हैं। और जब इंग्रेडिएंट आप देखेंगे तो आपको प्योर और क्लीन इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, जो बेसिकली आयुर्वेद के रत्न हैं। और उनका हाई कंसंट्रेशन हमने यूज किया है, उनकी फ्रेश वैरायटी यूज की है। कंसंट्रेशन एक बात है, फ्रेशनेस दूसरी बात है। कितने लोगों ने कभी ऐसा, कोई गुजरात से यदि बिलोंग करते हो, और गुजरात में खासकर पाटन और इस तरह के इलाके में जहां जीरा की बहुत ज्यादा खेती होती है और उस तरीके के खेत होते हैं, वहां पे यदि आप एकदम फ्रेश जीरा लें, फ्रेश जीरा, अभी फसल निकली उसका, और एक बाजार में जो जीरा मिलता है वो लें, और दोनों की खुशबू लें, दोनों को पीसने के बाद उसका मसाला यूज करें, आपको फर्क साफ साफ नजर आएगा। ये सुनो। और ये सिर्फ जीरा पे एप्लीकेबल नहीं है, किसी भी हर्ब की बात करें आप, एक फ्रेश होता है उसकी बात अलग होती है, उसमें वो गुण होता है, उसमें वो अरोमा होता है, उसमें वो ताजगी होती है। और उसको कहते हैं कि फ्रेशनेस सील्ड, एकदम फ्रेश है। और दूसरी बात है कंसंट्रेशन की, कि मैं 1 चम्मच को कंसंट्रेट करके एक कण में बना सकता हूं क्या? कहने का मतलब कि 100 ग्राम को मैं 2 ग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं का क्या, कंसंट्रेट करके। और यदि ऐसा कर पाया तो मैंने आपको सिर्फ 1 चम्मच दिया, आपने 1 कटोरी के बराबर यूज कर लिया। तो कंसंट्रेशन और प्योरिटी, फ्रेशनेस, ये सब चीज काउंट करती है। इसके अंदर वो सारी चीजें कंसंट्रेशन में है। क्या क्या हैं? बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपके सामने गिनवा रहा हूं यहाँ पे। इसमें स्पेशल नेचुरल फाइबर्स रखे गए हैं। इसमें हिमेज की मात्रा बहुत ज्यादा रखी गई है, क्योंकि सबसे महंगा चीज वही है। और हिमेज एक वो चीज है जो मरोड़ नहीं करने देगा, मरोड़ नहीं करने देगा। अदरवाइज सेनाई का पत्ता डाल के तो कोई भी चूरन बना बना के दे सकता है, हंटर कोई भी मार सकता है। हिमेज के साथ, निसोट के साथ, जीरा के साथ, आपके पास अजवाइन है, धनिया है, मुलेठी है, और प्योर लेमन जूस पाउडर, भर के लेमन जूस पाउडर। आप देखिए कॉन्स्टिपेशन होता है, आप एक एक कागजी नींबू लीजिए, लेमन निचोड़िए और पीजिए। यदि आपको 1 चम्मच में 5-7 नींबू का एक्सट्रैक्ट पाउडर प्योर नेचुरल फॉर्म में, बिना प्रिजर्वेटिव के पाउडर फॉर्म में दे दिया जाए आपकी चम्मच में, कितना जबरदस्त चीज होगा। कॉन्स्टिक क्लियर में वो है। जब मैं कह रहा हूं कि रीड द लेबल और उस पर इतना हाईलाइट कर रहा हूं, तो इसलिए कि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो प्योर नेचुरल फॉर्मेट में है। तो ये वो चीज है और हाई कंसंट्रेशन में है। मैंने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बताया है, और ये बताने की कोशिश की है कि व्हाई दैट इंग्रेडिएंट, कि वो क्यों, वही वाला क्यों। ड्राई मैंगो पाउडर किस लिए लिया है? एक तो आपको टेस्ट आ जाए,
मतलब खाते समय ऐसा ना लगे कि कोई बहुत त्रिफला चूर्ण ले रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ग्लब कर पा रहे हैं। तो मैंगो पाउडर आमचूर का टेस्ट दे देगा, तो आप बढ़िया से ले पाएंगे। लेकिन ड्राई मैंगो पाउडर क्या करता है, यदि आप गूगल भी करें एक अनाड़ी के तौर पे भी, तो आपको पता चलेगा कि वो डाइजेशन को बूस्ट करता है, बॉवेल मूवमेंट को स्मूथ करता है, और कॉन्स्टिपेशन को प्राकृतिक तरीके से रिलीव कर देता है। और उसी तरीके से हर एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने लिखा है स्लाइड पे आपके, कि ये क्या कर सकता है और क्यों करता है। और इसीलिए कहेंगे कि ये प्रोडक्ट जो है कॉन्स्टिक्लियर 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। और जो सबसे दूसरी बड़ी बात है वो ये कि ये हैबिट फॉर्मिंग नहीं होने देता। हैबिट फॉर्मिंग नहीं होने देता, ये इसका सबसे बड़ा गुण है। हंटर चलाने वाली बात ये नहीं करता। अब ये कैसे काम करता है? तो ये स्टमक को नेचुरली, बिना किसी डिस्कंफर्ट के, जब मैं डिस्कंफर्ट बोल रहा हूं तो मैं उस मरोड़ की ही बात कर रहा हूं। कोई भी चीज आप ले लें, कभी देखिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे दिन आपका सोनोग्राफी होने वाला होता है, अल्ट्रासाउंड होने वाला रहता है, कोई एक्सरे होने वाला होता है, या फिर डॉक्टर के पास आप कोई चीज के लिए ट्रीटमेंट के लिए रहते हैं, तो डॉक्टर आपको आरएक्स लिख के कोई लक्सेटिव लिख देता है, मे बी डुल्कोलैक्स और समथिंग लाइक दैट। जब आप वो लेते हैं तो सुबह में पेट साफ होता है, लेकिन मड़ोड़ होता है, पूरा मड़ोड़ होता है, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। और वो मड़ोड़ इसलिए होता है कि वो पूरा आपको हंटर मार मार के निकाल देता है। अब यदि 2-5 साल में, कभी 10 साल में एक बार आप डॉक्टर के पास गए और एक बार वो सोनोग्राफी करने के लिए आपको वो बोला कि पेट साफ करके ये करिएगा, तो आपने बोल लिया चलता है। लेकिन उनके बारे में सोचिए जो महीने में एक बार, महीने में 2 बार, कभी कभी सप्ताह में 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं उस हंटर का। और मैं तो ऐसे अपने 5-10 फ्रेंड्स को जानता हूं जो लोग हर दिन इस हंटर का इस्तेमाल करते हैं, बिना उनके उसका काम ही नहीं होता है। और आपकी जानकारी के लिए, टेस्ट मार्केटिंग जब मैं इस प्रोडक्ट का कर रहा था, तो मैंने ये प्रोडक्ट का बहुत सारा नंबर ऐसे मित्रों को भेजा और कहा कि इसको इस्तेमाल करके देख लो और हंटर को बंद करके देखो। और उन्होंने इस्तेमाल करके देखा। आपको जान के ताजुब होगा, मेरा पर्सनल क्लिनिकल ट्रायल विथ माय फ्रेंड्स, कि उन लोगों ने ये कहा कि अब इसका भी इस्तेमाल सप्ताह में 1 ही या 2 बार मैं करता हूं, हंटर तो अभी भूल ही गया, और मैं एकदम स्फूर्ति में रहता हूं, फ्रेश रहता हूं, ऐसा रहता हूं, वैसा रहता हूं। आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग हैं, पूछ के देखिए उनसे कि कब्ज रहती है क्या, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या, वो बोलेंगे हाँ भाई हाँ, बोलो हाँ भाई हाँ, इतना तेजी से बोल बैठेंगे। उनके बारे में सोचो कि यदि वो हंटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होगा। आप यदि उस हंटर को रिप्लेस कर दें, किसी भी व्यक्ति को जो शहरी जिंदगी में जी रहा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, उसको पूछें कि कॉन्स्टिपेशन, वो बोलेगा हाँ भाई हाँ, तो उसको क्या दे सकते हैं, तो उसकी बात हो रही है। तो आप हंटर्स को रिप्लेस कर सकते हैं विद दिस प्योर एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स के साथ। 1 2 3 है, एक्टिवेट करता है डाइजेशन, इंप्रूव करता है आपके पर्सिलेसिस को, नो स्ट्रेन, कोई मरोड़ नहीं देगा, स्टूल को सॉफ्टन करेगा, सॉफ्ट कर देगा आपके स्टूल को, ताकि वो ईज आउट नेचुरली हो जाए। यदि कोई, किसी को बवासीर है, हेमोरॉइड है, पाइल्स है, तो उसके लिए स्मूथ हो जाएगा। और डिटॉक्सिफाई करेगा आपके गट को, क्योंकि इन्फ्लेमेशन कम करेगा, स्टमक क्लियर करेगा। सिंपल है यूज करना। कैसे है? ग्लास में पानी लेना है, इसमें से चम्मच से निकाल के 10 ग्राम लेना है, और आप ल्यूक वार्म वाटर में लेंगे, सुसुम पानी में, तो वो ज्यादा बढ़िया असर करेगा। और ये आप सोने के पहले ले सकते हैं, आप इसको सुबह भी ले सकते हैं, शाम को भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर क्रिटिकल थिंग। हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, तो जब आप ये लेंगे तो आपको जो है ये बेहतर होता चला जाएगा, और फिर आपको कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन हर घर में ये एक होने वाली चीज है कि नहीं, ये सुनो, आपके घर में ये एक आपके रैक में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, वो वाली प्रोडक्ट है। और मेरा वादा आपसे यही था प्रोडक्ट को जब मैंने शुरू किया, कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है और हर घर में एक पैक होना जरूरी है, ये वो प्रोडक्ट है कॉन्स्टी क्लियर। हमने यहाँ पे बताया जो काम करता है किस पे, जड़ पे। कब्ज सब बीमारियों की जड़ है, और कॉन्स्टी क्लियर उसके जड़ पे काम करता है, रूट कॉज को एलिमिनेट करता है, हंटर नहीं चलाता, जस्ट सिम्टम पे काम नहीं करता। तो इसलिए कोई मड़ोर नहीं देगा, जीरो क्रैम्प,
नो डिपेंडेंसी, इस पे निर्भर नहीं करेगा, आदत नहीं लगाएगा, और इसके अंदर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है कि कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है। मल्टी हर्बल सिनर्जी है इसके अंदर, और वो कंप्लीट गट वेलनेस के लिए है। 1 2 3 4 मैंने बताई है कि किसको किसको दिया जा सकता है, किसके किसके लिए है। किसी का ऑपरेशन हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव कोई चीज है, स्टूल सॉफ्ट होना चाहिए, और कॉन्स्टिपेशन में जोर नहीं लगना चाहिए, और उन सब के लिए, एडल्ट्स, बुजुर्ग, सब के लिए। अब मैं एक स्लाइड रखता हूं, और वो स्लाइड ये कहता है कि अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। कितने लोगों को लगता है कि सही मायने में ये अल्टीमेट सॉल्यूशन है? 100% नेचुरल एक्टिव से बना है, 13 से ज्यादा अमेजिंग हर्ब्स का प्योर कंसंट्रेट है इसके अंदर, सेफ है रेगुलर यूज के लिए, हैबिट फॉर्मिंग नहीं है, प्लांट बेस्ड फॉर्मूला है, और डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए जो पूरा का पूरा पाचन हेल्थ है, उसमें बाइल भी आ गया, पैनक्रियाज भी आ गया, गॉल ब्लैडर भी आ गया, सबके लिए ये बढ़िया चीज है। और सारे लोगोज आप देख रहे हैं नीचे, WHO GMP सर्टिफिकेशन से लेके सारा कुछ, जीरो केमिकल, नो शुगर, नो आर्टिफिशियल आइटम, नो जंक इन दिस। तो ये प्रोडक्ट है। कितने लोगों को अल्टीमेट लग रहा है? जस्ट टाइप अल्टीमेट इन द चैट बॉक्स, अल्टीमेट। ये मैं लैब की फोटो दिखा रहा हूं जहां पे ये डेवलप हुआ, और ये है टेस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड लैब, और प्रोडक्ट जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है आपके कॉन्स्टिपेशन के लिए। एंड आई एम लविंग योर एनर्जी, हर आदमी अल्टीमेट टाइप कर रहा है, और ये सारे लीडिंग ई कॉमर्स पे अवेलेबल है, बट साथ ही वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे भी अवेलेबल है। और जैसा कि आप जानते हैं, ई कॉमर्स के प्राइस के आगे जाके वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे ये स्पेशल प्राइस में मिलता है, आपको फैबुलस डिस्काउंट मिलता है, और साथ ही बम्पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और फिर से मैं यदि प्राइस, करंट प्राइस जो चल रहा है उसकी बात बताऊं, तो 499 इसका प्राइस है कॉन्स्टी क्लियर का, और वेल्दी लाइफ रिवॉर्ड पे यदि आप लेते हैं तो ये सिर्फ 299 का है। जरा सोच के देखिए, 499 का प्रोडक्ट है और सिर्फ 299 में अवेलेबल है, और इस पे बम्पर 300 रिवॉर्ड पॉइंट है, 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स। सो दिस इज अबाउट द प्रोडक्ट। होप यू हैव लाइक्ड द प्रोडक्ट।